हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कपिल शर्मा आपके अपने चैनल स्टडी विद कपिल में आपका स्वागत करता हूं। रोजाना की तरह दोस्तों मैं आप लोगों के लिए जीके एंड जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 15 लेकर आया हूं। ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों एसएससी और दिल्ली पुलिस के लिए दोनों ही एग्जामों के लिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें दोस्तों दिल्ली पुलिस और एसएससी में जो भी आए हुए प्रश्न है दोस्तों वो प्रश्न मैं रखता हूँ, इसलिए आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कालबेलिया नृत्य आमतौर पर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है। दोस्तों पता नहीं कितनी बार पूछा है क्वेश्चन। कालबेलिया नृत्य आमतौर पर भारत के किस राज्य में किया जाता है दोस्तों। असम में, पंजाब में, तमिलनाडु या राजस्थान। तो कालबेलिया कहाँ होता है दोस्तों, राजस्थान में होता है। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है, राजस्थान बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन निम्नलिखित में से किसके अहिंसा के विचार से प्रेरित थे। इसके अहिंसा के विचार से प्रेरित थे दोस्तों। बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, वर्धमान महावीर या गौतम बुद्ध। तो अल्बर्ट आइंस्टीन किससे प्रभावित थे दोस्तों, महात्मा गांधी जी से प्रभावित थे। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या, बी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मानव पिरामिड, क्या दोस्तों, मानव पिरामिड बनाने और छाछ से भरे मिट्टी के बर्तन मटकी को तोड़ने का प्रयास करने की गतिविधि किस त्योहार से जुड़ी है। किस त्योहार से जुड़ी है दोस्तों, जन्माष्टमी, दशहरा, होली या महाशिवरात्रि। तो किससे जुड़ी है दोस्तों, जन्माष्टमी से जुड़ी है। अच्छे से आप लोग को ध्यान रखना है जन्माष्टमी से। और पूछा जाता है दोस्तों जन्माष्टमी किस भगवान के लिए, तो भगवान कृष्ण के लिए है। कौन सा दोस्तों, भगवान कृष्ण भगवान जी के लिए है दोस्तों। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है इमाद शाही वंश। कौन सा दोस्तों, इमाद शाही वंश किस राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता था। इमाद शाही वंश जो है दोस्तों किस राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता था। गोलकुंडा, बरार, बीदर या अहमदनगर। तो सही आंसर है दोस्तों बरार। क्या हो जाएगा दोस्तों, बरार बिल्कुल सही उत्तर है। बी इज द राइट आंसर दोस्तों। तो इमाद शाही वंश जो था किस राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता था, बरार की, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र जो है दोस्तों कौन सा है। राउरकेला इस्पात संयंत्र, भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी, सेलम इस्पात संयंत्र या विश्वेश्वरैया लौह इस्पात लिमिटेड। तो सही आंसर कौन सा दोस्तों, राउरकेला इस्पात संयंत्र। सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा, राउरकेला। कहाँ है दोस्तों, ये ओडिशा में है, ठीक है। अच्छे से आप लोगों को पता है कहाँ पे, ओडिशा। अच्छे से आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में राजस्थान के किन उत्पादों को भौगोलिक संकेत मिला है। भौगोलिक होता है दोस्तों जीआई टैग। जीआई टैग मिला है दोस्तों उदयपुर कोफतगारी मेटल क्राफ्ट को, जोधपुर बंदेज शिल्प को, बीकानेर उस्ता कला शिल्प को या उपयुक्त सभी को। तो किसको मिला है दोस्तों, उपयुक्त सभी को मिला है। तीनों को ही, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर शिल्प, तीनों को ही मिला है दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न, अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। तो डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, हाल ही में CSIR NAL ने झीलों से खरपतवार हटाने के लिए जाल दोस्त एयरपोर्ट कहाँ लॉन्च किया है। जाल दोस्त एयरपोर्ट दोस्तों कहाँ लॉन्च किया है, बेंगलुरु, कोलकाता, कोच्चि या विशाखापत्तनम। तो कहाँ किया गया है, बेंगलुरु में किया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, बेंगलुरु में CSIR NAL ने झीलों से खरपतवार हटाने के लिए जाल दोस्त एयरपोर्ट लॉन्च किया है दोस्तों, ठीक है। तो बेंगलुरु बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में 13वां महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाला सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा है। सार्वजनिक क्षेत्र कौन सा दोस्तों, नेशनल खनिज विकास निगम, ऑयल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो हाल ही में 13वां महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा दोस्तों, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL, ठीक है। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। 13वीं कंपनी दोस्तों बन गई है महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाली,
ऑयल इंडिया लिमिटेड, बी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थानों के निरीक्षण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया दोस्तों? तो बाल देखभाल संस्थानों के निरीक्षण के लिए कौन सा पोर्टल है? मदद, चैंपियंस, प्रहरी या मासी? तो कौन सा दोस्तों? मासी, MASI जो पोर्टल है ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थानों के निरीक्षण के लिए लॉन्च किया दोस्तों। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, देश का पहला, कौन सा दोस्तों? देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तमिलनाडु, केरल, गोवा या कर्नाटक? तो कहाँ किया गया दोस्तों? तमिलनाडु में किया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल है, तो अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना कहाँ स्थापित किया गया? तमिलनाडु में। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 कि जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होते हैं? जिला न्यायाधीश जो है दोस्तों किसके नियंत्रण के अधीन होते हैं? राज्य सरकार, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय या राज्यपाल? तो जिला न्यायाधीश किसके लिए होंगे जो दोस्तों? उच्च न्यायालय, सी बिल्कुल सही उत्तर है, उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10 और अनुच्छेद 11? तो कौन सा करता है दोस्तों? नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति अनुच्छेद 11 प्रदान करता है दोस्तों। अच्छे से आप लोग को ध्यान रखना है कि भाग कौन सा दोस्तों? नागरिकता कौन से भाग में दी हुई है? भाग 2 में दी हुई है और अनुच्छेद 5 से 11 तक इसका वर्णन किया गया है दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों कि कौन सी 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची शामिल की गई थी? कौन सी अनुसूची शामिल की गई थी दोस्तों? 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं? तो कौन सी की गई है दोस्तों? 12वीं अनुसूची शामिल की गई है। और 11वीं की बात करें तो ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल की गई थी दोस्तों। तो 12वीं शामिल की गई है, डी इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है कि किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? संसद के दोस्तों संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस में है? अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 106 और अनुच्छेद 111? तो किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है दोस्तों? अनुच्छेद 108 में है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, अनुच्छेद 108 बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, अब पूछा जाए कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? अध्यक्षता बहुत पूछा जाता है दोस्तों। अध्यक्षता करता है दोस्तों लोकसभा का स्पीकर। ठीक है, अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखता है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है कि मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद 51 के, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 50 के, अनुच्छेद 35? तो मौलिक कर्तव्य किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 51 के में है। ए इज द राइट आंसर दोस्तों। 51 के में मौलिक कर्तव्य बताए गए। अगर भाग पूछे तो भाग कौन सा दोस्तों? भाग 4 के में इसका वर्णन किया गया है। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कमलिनी और नलिनी अस्थाना किस नृत्य से संबंधित हैं? कमलिनी और नलिनी अस्थाना दोस्तों किस नृत्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली या कथक? तो किससे हो जाएंगे दोस्तों? कथक से हो जाएंगे। किससे? कथक से। कमलिनी और नलिनी अस्थाना किस नृत्य से संबंधित है? कथक से संबंधित है दोस्तों। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। और कथक किसका है दोस्तों? शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश का। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। कथकली दोस्तों केरल का है। ठीक है, ओडिसी ओडिशा का है दोस्तों और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। अच्छे से आप लोगों को ध्यान है दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कि शुद्ध निवेश व मूल्यह्रास का योग निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? शुद्ध निवेश और मूल्यह्रास का जो योग है दोस्तों क्या कहलाता है? व्यक्तिगत आय, सकल निवेश, सकल घरेलू उत्पाद या निजी निवेश? तो शुद्ध निवेश और मूल्यह्रास का योग जो है दोस्तों क्या कहलाता है? सकल निवेश कहलाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों, सकल निवेश बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों कि मोपला या मुस्लिम किसानों ने एक शक्तिशाली जमींदार विरोधी आंदोलन
खड़ा किया था। वह आंदोलन किस राज्य में किया गया था? मोपला। अच्छे से याद रखना दोस्तों, केरल, तमिलनाडु, बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो कहाँ किया गया था दोस्तों? केरल में किया गया था। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। मोपला विद्रोह बहुत पूछा जाता है दोस्तों, तो किससे संबंधित था? केरल से। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? दोस्तों जनसंख्या दोस्तों सबसे अधिक किसकी है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार। किसकी है दोस्तों? उत्तर प्रदेश की। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं दोस्तों, और ये हमारे वीडियो का आज का अंतिम प्रश्न है। आइए देखते हैं, प्रसिद्ध भौतिकी वैज्ञानिक विक्टर फ्रांज हैस निम्नलिखित में से किस खोज के लिए मशहूर हैं? दोस्तों ब्रह्मांडीय विकिरण, क्वांटम सांख्यिकी, ब्रह्मांड का विस्तार और अतिचालकता का सिद्धांत। तो प्रसिद्ध भौतिकी वैज्ञानिक है विक्टर फ्रांज हैस किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ब्रह्मांडीय विकिरण के लिए प्रसिद्ध है। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखनी है दोस्तों, ये दो जितने प्रश्न मैं लाता हूं दोस्तों, ये करंट अफेयर को छोड़कर दोस्तों, करंट अफेयर तो अभी रिसेंट की होती है दोस्तों, करंट अफेयर को छोड़कर जो भी क्वेश्चन होते हैं वे गत वर्षों में आए हुए प्रश्न है दोस्तों, इसलिए आपके इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल सब दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। वैसी प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।